हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ नारी राठी, योर बायोलॉजी ट्यूटर. वेलकम टू द फटाफट कॉन्सेप्ट सेशन. So students, the topic for the today's फटाफट concept is Mendel's experiment and its laws. Okay? So आज हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. So we will discuss about the Mendel's and its experiment and the Mendel's law of inheritance. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. किस तरीके से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था एंड हु इज बेसिकली मेंडल इज. सो स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेंडल के बारे में. ठीक है, तो मेंडल कौन थे. So Mendel is an Austrian scientist and he is a teacher. Okay, and he is also known as the father of genetics. क्यों बोला गया? Because इन्होंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 7 years दिए थे इन एक्सपेरिमेंटिंग कि किस तरीके से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग. ओके, तो इन्होंने किस टाइम पीरियड में किया? इन्होंने 1856 से स्टार्ट किया एंड ही एंडेड इन 1863 एंड इन्होंने बताया किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, एंड ही चूजन पाइसम सटाइवम. अब ये पाइसम सटाइवम क्या होता है? नथिंग, इट इज अ पी प्लांट ओनली. ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे. ठीक है, तो देखते हैं वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कौन से चूज किए थे जिसपे इन्होंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बताया था हमको. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेंडल ने चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. सो फर्स्टली वी हैव द सीड शेप. जो सीड शेप है दैट विल बी राउंड एंड द रिंकल्ड. और हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा. ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेसिबल होता है और जो रिसेसिव होता है वो उसके नीचे दब जाता है. ठीक है, लेकिन वो हर कंडीशन में नहीं होगा. देखते हैं वो किस कंडीशन में नहीं होता है. ओके, बट यहाँ पे पहले हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर लेते हैं. सो जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे राउंड सीड है ओवर द रिंकल्ड वन. देन वी हैव द सीड कलर. सो सीड कलर वी हैव द ग्रीन एंड द येलो. तो येलो जो है वो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन वन. Then we have the flower color. So flower color is the purple and the white color flower. जो purple है that is dominant over the white color flower. Then we have poured shape. So poured shape is the inflated and the constricted. Inflated is the dominant over the constricted one. Then we have the poured color. Okay, that will be also categorized into the yellow and the green one. But यहाँ पे जो green है that will be dominant over the yellow one. Then we have the plant size. So it can be divided into the tall and the dwarf, and tall is the dominant over the dwarf one. Okay. Then we have the flower position. So flower position can be characterized into the axial and the terminal, and axial is the dominant over the terminal one. Okay. So these are the 7 contrasting characteristics that is chosen by the Mendel for his experiment. So students, Mendel ने जो है क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि पी प्लांट जो है उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं. तो फ्लावर्स हमने पढ़ा है कि जो फ्लावर्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं जिसके अंदर हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छिपा हुआ होता है, एंड दैट इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज कैरीड. सो ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट किए गए ऑन द पी प्लांट बाय मेंडल, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही पास ऑन हो रहे हैं from one generation from the parents to the offspring in the first generation which he find out after the crossing over experiment. और उन्होंने किस तरीके से इसको प्रूव किया? उन्होंने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर के लिए भाई क्या चाहिए? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो चाहिए ना. सो जो मेल गैमीट है उसको लिया गया, मींस पोलन ग्रेन्स को लिया गया फ्रॉम द एंथर और उसको स्टिग्मा पे चिपका दिया गया दूसरे फ्लावर के. ठीक है, सो दैट इज हाउ द क्रॉसिंग ओवर इज कैरीड आउट. ओके बच्चा, सो दैट नाउ लेट अस सी अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब हुआ 1. सो यहाँ पे सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया गया था. ठीक है, सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की मैम बात किए जा रहे हो. कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होते क्या है बच्चे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक ही टाइप का ट्रेट होता है लेकिन उसके दो टाइप्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 शर्ट्स, एक ब्लैक कलर की एक व्हाइट कलर की है, लेकिन है तो वो शर्ट ही ना. सो ऐसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया और यहाँ पे टॉल कैरेक्टरिस्टिक लिया गया और ड्वार्फ यानी कि प्लांट का साइज एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिया गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉल प्लांट है जिसके जो जीनोटाइप है यानी कि जिसके जो जीन्स हैं वो टी है, मींस कैपिटल टी.
जो ड्वार्फ पी प्लांट है उसका है स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरीके से हम इनका जीनोटाइप बताते हैं, ओके। उसके बाद जब हमने इनका क्रॉसिंग ओवर कराया तो आप देखो कि जो जनरेशन मिली है हमको, जो F1 जनरेशन मिली है, उसके अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था डोमिनेंट, टॉल वाला ना, तो वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप तो देखो, यहाँ पे एक गैमीट जो है यानी कि एक अलील जो है वो आया है टॉल वाले से, डोमिनेंट वाले से, और एक आया है रिसेसिव वाले से। सो द जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है दैट विल बी ओनली द टॉल वन, क्योंकि वो डोमिनेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगाया मेंडल ने कि F1 जनरेशन में जो कि आपका डोमिनेंट ट्रेट है वो ही पास ऑन होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ओके बच्चा। सो दैट इज द F1 जनरेशन। अभी हम लोग देख लेते हैं F2 जनरेशन में क्या हुआ था। सो स्टूडेंट्स, फॉर फाइंडिंग आउट द F2 जनरेशन हमको F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी है, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब जो हमको F1 जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स मिले या फिर हमको जो जीनोटाइप मिला है उसकी क्रॉसिंग ओवर करानी है, ठीक है। तो एक तरफ आपको यहाँ पे मेल लिखना है, एक तरफ फीमेल लिखना है। So male will also having the capital T small t and the female is also having the capital T and the small t, ठीक है। F1 जनरेशन में हमने देखा कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सेम टाइप का जीनोटाइप रहेगा, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक टॉल रहेगा। जब हम इनके क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, जब हम इनकी मेटिंग कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन मैम हम लोगों को तो ये बताया गया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ही पास ऑन होगा, तो ये कैसे आया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है, जो कि विजुअलाइज्ड है। तो यहाँ पे आपको देख के ये पता लगा रहे हो आप कि जो इसका फिनोटाइप है दैट विल बी 3:1, यानी 3 टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा, ठीक है। टॉल होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और कैपिटल टी वाले। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, मतलब जीन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो में आपको पता चलेगा कि कैपिटल टी वाला 1 है तो 1, देन वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी 2, सो रेशियो 2, एंड देन वी हैव स्मॉल टी सो दैट विल बी रेशियो 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा 1:2:1, ओके बच्चों। सो दैट विल बी इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड विद दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया जिसको बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल पास ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ओके बच्चा। सो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वही पास ऑन होगा, व्हाइल द रिसेसिव वन विल बी सप्रेस, ठीक है। रिसेसिव वाला जो है वो सप्रेस हो जाएगा और रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा, ओके बच्चा। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये कहता है। सो स्टूडेंट्स, मेंडल यहीं पर नहीं रुके, मेंडल ने अब किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मेंडल कंफ्यूज थे कि भाई जब सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वन, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो स्मॉल टी आया, ठीक है। उसके लिए जो है मेंडल ने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए। डाई का मतलब होता है 2, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मोनो में 1 एंड डाई में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिए, यहाँ पे इन्होंने लिया सीड कलर और सीड का शेप, ठीक है। तो सीड शेप में हमने पढ़ा था राउंड होता है और रिंकल्ड होता है, और जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव होता है। और हमने देखा था सीड कलर में येलो वाला डोमिनेंट होता है और ग्रीन वाला रिसेसिव होता है, ठीक है। और जीनोटाइप देख लेते हैं हम इनके। तो राउंड येलो का जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। और जो आपका रिसेसिव वाले ट्रेट्स होते हैं दैट इज द स्मॉलर पोर्शन, ओके। सो दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया। भाई जब क्रॉसिंग ओवर कराया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला चीज क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इनके बीच में गैमीट फॉर्म होंगे ना पेरेंट्स के। सो गैमीट जो फॉर्म होंगे यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई जो है टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे, ठीक है। 2 गैमीट फॉर्म होंगे बट दे आर ऑफ सिमिलर टाइप के F1 जनरेशन में हमको जीनोटाइप्स मिलेंगे, ओके। यहाँ पे हमको जो आपका गैमीट मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अभी इनको जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो हमारी F1 जनरेशन का जीनोटाइप बनेगा दैट विल बी कैपिटल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके का जीनोटाइप हमारा जनरेट होगा किसमें, F1 जनरेशन में। और F1 जनरेशन का हमको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होगा, सो ऑल द सीड्स विल बी राउंड येलो। ओके बच्चा, सो दैट इज अबाउट द F1 जनरेशन। अब हम लोग देख लेते हैं F2 जनरेशन में क्या होगा, यानी कि प्यूनेट स्क्वायर की मदद से देखते हैं कि भाई डाइहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से होगा, क्योंकि हमें क्या कराना है प्यूनेट स्क्वायर में, सेल्फिंग करानी है F1 जनरेशन की, तभी हमको मिलेगी F2 जनरेशन। ओके, सो लेट अस सी। सो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप मैंने क्या बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेरी गुड, गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी हमको सेल्फिंग जब करानी है तो सबसे पहले हमको उनके गैमीट्स बनाने, एक तरफ मेल के गैमीट्स लिखेंगे, एक तरफ फीमेल के गैमीट्स लिखेंगे। ठीक है, सो जो गैमीट्स बनेंगे दैट विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरीके का मेल होगा और इसी तरीके के फीमेल के गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि हम लोग सेल्फिंग करा रहे हैं। ठीक है, और जब आप इसका क्रॉस कराओगे, ठीक है, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया, सिमिलरली आप जब इसका क्रॉस कराओगे तो आपको जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा दैट विल बी 9:3:3:1। ठीक है, 9 विल बी द डोमिनेंट वाले राउंड येलो। ठीक है, देन 3 मिलेंगे हमको राउंड ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हमको मिलेंगे रिंकल्ड येलो 3, देन 1 विल बी ओनली द रिसेसिव वाला। कौन सा, रिसेसिव वाला, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन वाला। ठीक है, सो दैट इज हाउ द फिनोटाइपिक रेशियो विल बी मेड, 9:3:3:1। ओके, एंड जो आपका एक है सिर्फ रिसेसिव में एक ही आया, लेकिन हमको दूसरे भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले ना, हमको यहाँ पे राउंड येलो की बजाय राउंड ग्रीन भी मिला, रिंकल्ड येलो भी मिला, तो ये क्यों मिले। ठीक है, एंड इसके बेसिस पे हमको मेंडल्स के दो दूसरे लॉस। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लॉ दैट वी आर हैविंग, जो कि हमें मेंडल ने दिया था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या हुआ था कि जो पेयर है ट्रेट का दैट विल बी सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इररेस्पेक्टिव व्हाट इज डोमिनेंट व्हाट इज रिसेसिव। ठीक है, सो जैसे कि आप F1 जनरेशन में यहाँ पे देखोगे, सो कैपिटल आर कैपिटल वाई भी गया है और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी गया है, लेकिन हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये पढ़ा था कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होगा, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ द ट्रेट, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों सेग्रीगेट करेंगे और दोनों जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा। ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हिच इज स्टेटेड बाय द मेंडल। एंड द लास्ट एंड द थर्ड लॉ दैट वी आर हैविंग इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स से हाफ हाफ ट्रेट आएगा। ठीक है, सो वी विल बी हैविंग वन कॉपी फ्रॉम द फादर एंड वन कॉपी फ्रॉम द मदर। ओके, so in this case also we are having one copy from capital R capital Y and one copy of the small r small y. So dominant characteristic भी जाएगा, recessive वाला भी जाएगा, लेकिन express होगा F1 generation में dominant वाला। ठीक है, so law of segregation का मतलब यही होता है कि gamete formation के टाइम पे one copy of the DNA is coming from the mother and one copy of the DNA is coming from the father, जो कि हमने heredity and evolution chapter में पढ़ा है। ओके बच्चा, So मेरे प्यारे बच्चों, this is all about today's फटाफट concept. So for more such फटाफट concepts, you have to subscribe the channel, press this bell icon so that you will get the daily updates, and please join our Telegram channel because वहाँ पे आपको सारे के सारे सेशंस का स्केड्यूल डेली मिलेगा, ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू योर नोट्स, सब कुछ वहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।